कि चुनाव के समय में घर में बैठेंगे क्या। घर में बैठने का चीज़ होता है कि घूमने का चीज़ होता है, जनता को अपनी बात को बताने का होता है। प्रधानमंत्री जी तो समझिए कि डेली सौगात बिहार को दे रहे हैं, पर डे सौगात में कमी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए 24 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार के धरती पर आ रहे, भागलपुर में जाएंगे और भागलपुर में जाने के बाद वहां जनता से बीच में रहेंगे और जनता को क्या कुछ सौगात देंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बिहार में चुनाव है और चुनावी में सभी को बिहार याद आता है और बिहार दौरे पर चले आते हैं, उसके बाद बिहार को भूल जाते हैं। हम बातचीत करेंगे पूर्व एमएलसी आजाद गांधी जी से। कैसे देखते हैं, बिहार आ रहे प्रधानमंत्री जी, लेकिन विपक्ष कह रही है कि बिहार में चुनाव है तो चुनाव के वक्त हर कोई लोग आएगा यहाँ पर। देखिए, तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बजट के पेश करने के बाद, तो हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी का बिहार वासियों की ओर से काफ़ी अभिनंदन और स्वागत हम लोग करेंगे उनका। ये बौद्ध की धरती है, महात्मा बुद्ध जी की धरती है और इस बुद्ध की धरती में आना हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री महोदय हम लोगों के बिहार में आ रहे हैं। रहा सवाल, विपक्ष तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है कि प्रधान चुनाव, कौन ऐसा नेता है जो कि क्या तेजस्वी जी से पूछ लीजिए या राहुल जी से पूछ लीजिए कि चुनाव के समय में घर में बैठेंगे क्या। घर में बैठने का चीज़ होता है कि घूमने का चीज़ होता है, जनता को अपनी बात को बताने का होता है। प्रधानमंत्री जी तो समझिए कि डेली सौगात बिहार को दे रहे हैं, पर डे सौगात में कमी नहीं है। जितना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज क्यों नहीं मिला? देखिए, ये बहुत अहम मुद्दा है और तकनीकी मुद्दा है। इन विषयों पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे ऊपर का चीज़ प्रधानमंत्री जी हम लोगों को दे रहे हैं। जो भी समस्याएं इस देश में आती है, और ख़ास करके बिहार बहुत पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता था। 10 बरस पहले बिहार को लोग बड़ा उपेक्षित दृष्टिकोण से देखते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है इस देश में, उसके बावजूद जो है देश का राज्य काफ़ी प्रगति के शिखर पर चला गया। हम लोग जो है, देखिए, मेरीन ड्राइव रोड का निर्माण जो है पटना में एशिया का सबसे बड़ा मेरीन ड्राइव, ये केंद्र सरकार के सहयोग से ही बना। जितना भी पुल, बड़े बड़े पुल का उद्धार, भागलपुर में कई पुल बने, बक्सर में बने, आपके सोनपुर में भी पुल बन रहा, आरा में भी पुल बन रहा। पहले पुल बनता था क्या? पहले भी तो प्रधानमंत्री रहा करते थे। तो पहले के प्रधानमंत्री क्या करते थे? अभी के प्रधानमंत्री को बिहार की काफ़ी चिंता है। जो हमारे विपक्ष के नेता हैं उनको अपना जो है ध्यान दें अपने आप पर। ये हम लोगों की गतिविधि पर ध्यान देश की जनता दे रही है, बिहार की जनता देख रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आजादगंज जी, एक सवाल रहेगा कि जिस तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में कदम रखना चाहिए, और अगर वो राजनीति में कदम रखते हैं तो क्या जनता उनको स्वीकारती है? देखिए, नेता का बेटा तो नेता ही न होगा। जब डॉक्टर का बेटा कोई डॉक्टर हो जाता है तो उस पर कोई आरोप आप लोग नहीं लगा। वो कहते थे कि परिवारवाद को हम बढ़ावा नहीं देते। परिवारवाद का बढ़ावा नहीं है। अगर निशांत अगर बनता है, कोई पद पर बनता है, तो ये परिवार का बढ़ावा नहीं, उसकी ये खूबी है, उसमें एक हैसियत उसमें है, उसमें एक हैसियत भी है, खासियत भी है। अच्छा, तेजस्वी यादव जब आते हैं तो आप लोग बड़ा बोलते हैं कि परिवारवाद सभी परिवार को लेकर आए, लेकिन अब नीतीश कुमार का भी चर्चा लग रहा है कि वो अपने बेटे को लेकर आएंगे। बेटा में हम तो पहले बता चुके, बेटा में खूबी है। अगर कोई बेटा प्रोजेक्ट करना चाहता है राजनीति में, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है? किसी का घर में बाल बच्चा से लेकर पति पत्नी सब है, राजनीति में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी का एक बेटा जो 17 वर्षों के बाद, 20 वर्षों के बाद जो है राजनीति में आ रहा है, और वो भी पहले 20 वर्ष तक राजनीतिक सीखा कि राजनीति का होता क्या, बिहार का विकास कैसे किया जाता है, तब उसको लाया जा रहा है कि आप भी आओ, समाज की सेवा करो। समाज की सेवा नहीं करेगा तो क्या कर? राजनीति एक समाज सेवा है। इसलिए हम लोग इस कदम का स्वागत करते हैं। आना चाहिए, पहले इनको आ जाना चाहिए। निशांत जी काफ़ी अच्छे लोग हैं, इनको राजनीतिक में आना बिहार के हितकर के लिए और बिहार के विकास के लिए एक साहसिक कदम होगा। क्या निशांत जी को बिहार की राजनीति में कदम रखते ही क्या नीतीश कुमार
पीछे हट जाएंगी, पूरे अपने राजपाट निशांत जी को सौंप देंगी? देखिए, अभी नीतीश कुमार जी में काफ़ी क्षमता है विकास करने का। आप देख रहे हैं कि बिहार जिस तरह से उनके नेतृत्व में विकास हो रहा है, आज तक इतने वर्ष के बावजूद भी नीतीश कुमार पर कोई उंगली नहीं उठा सका आज के डेट में। तेजस्वी यादव तो लगातार कहते हैं कि देखिए, बीते दिन ही जब गांधी जी का पुण्यतिथि था तो वो हाथ से ताली बजा रहे थे, साथ में डिप्टी सीएम भी ताली बजा रहे थे। कोई ताली नहीं बजा रहे थे, वीडियो वायरल हुआ। अरे वीडियो वायरल होने नहीं दीजिएगा, दूसरा मुद्दा हो सकता है कुछ ऐसा। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है, उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बड़े मुद्दे को आप लोग दाबता है, अपना मुद्दा की चर्चा नहीं करता है। थोड़ा सा ताली बज गया तो उसको बड़का मुद्दा लोग बनाता है। इस सबसे होने वाला, नीतीश कुमार पूरे होशो हवास में बिहार का विकास कर रहे हैं, करते रहेंगे। लोगों को जो चिंता बना हुआ है कि किस तरह से भाजपा को साथ छोड़े कि हम मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बने, ये सपना पूरा होने वाला नहीं है जब तक नीतीश कुमार जी हैं और जब तक भारतीय जनता पार्टी है। अबरी का आप देखिएगा कि जो चुनाव 2025 में होने जा रहा है उसमें भारी बहुमत भाजपा गठबंधन को होने जा रहा है। आप देख लीजिएगा, इसमें कहीं किन्हीं का कोई अता पता भी नहीं रहेगा। तो चलिए, भारी बहुमत से एनडीए गठबंधन जो चुनाव लड़ेगा वो काफी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। एक तरफ विपक्ष भी दावा कर रहे हैं कि हम लोग इस बार अपनी सरकार बनाएंगे। अब देखना काफी लाजमी होगा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कौन जीत दर्ज करते हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहें रब्जी लाइव न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।